एवरीवन, डीएवी रिक्रूटमेंट में आप देखे होंगे कि आपका जो इस बार का एग्जाम होने वाला है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आपका पेपर 1 में आने वाला है। ठीक है, तो इसको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है कैंडिडेट को, क्योंकि हम नोट्स प्रोवाइड किए हैं लेकिन उसमें भी क्या है कि आपको एक्चुअल में उसमें सॉल्व करने नहीं आ रहा है कि कैसे सॉल्व करे, है ना। तो एक एक जानने से ऐसा नहीं होता, उसका कुछ ट्रिक होता है। तो इसके लिए हम स्पेशल आपके लिए एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो बैच स्टार्ट होगी इसमें लगभग 3 से 4 वीडियोज आपको अपलोड किए जाएंगे और ये उन्हीं लोग के लिए होगा जो कैंडिडेट इस कोर्स को लेंगे। अब कोर्स को लेने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 79 रुपीज देना पड़ेगा और 79 रुपीज में आपको लगभग जैसे वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में जितना भी क्वेश्चंस है, ठीक है, जिस टाइप के क्वेश्चंस है आपको लगभग करा दिया जाएगा, जिससे आपको लगभग आपका 30 मार्क्स कवर करने की कोशिश की जाएगी उस वीडियोस में और लगभग आपका 20 प्लस आप इजिली इससे मार्क्स ले आओगे। ठीक है, क्योंकि वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो जो मेन टॉपिक्स हैं जैसा लग रहा है कि नहीं इस एग्जाम में पूछे जाएंगे टीचर लेवल के अकॉर्डिंग, तो उतना आपको यहाँ पे करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक कम प्राइस में आपको एक मतलब समझिए कि आप लगभग आप 30 मार्क्स को जाओगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चंस हम नहीं पढ़े हुए हैं, भला ही को आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करोगे तभी आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन लगभग आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करा दिया जाएगा। तो इस कोर्स को खरीदने के लिए ये प्रोसेस क्या है, प्रोसेस को थोड़ा समझ लीजिए। तो देखिए प्रोसेस क्या है, आप इसको कैसे परचेस करोगे। ठीक है, और ये उन्हीं लोग के लिए वैलिड होगा जैसे जो हमारे मेंबरशिप है, जो मेंबरशिप है तो ऑलरेडी मेंबर्स है तो आपको मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मैसेज करने के बाद आप बताइएगा कि आप किसके लिए सब्जेक्ट वगैरह कोर्स वगैरह आप बता दीजिएगा अपना नेम वगैरह और आपको वहाँ पे बार कोड शेयर किया जाएगा। ठीक है, बार कोड में आप जैसे ही परचेस करोगे पैसा पे करोगे तो आपको वहां से एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक होगा वो, और उस ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, ऐड करने के बाद कुछ दिन के बाद आपका जैसे कि जो ये वीडियोस आपका जाएगा लगभग 15 के बाद आपको वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है, 15 के बाद स्टेप वाइज आपको वीडियो दे दिया जाएगा वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का। इसके लिए हम अभी डेमो क्लास आपको आगे देखने को मिलेगा और वही सर आपको पढ़ाएंगे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, पीडीएफ के थ्रू भी एक्सप्लेन किया जाएगा। कुछ नोट्स है जो ट्रिक वाइज जो याद करने के लिए भी रहेगा वो भी आपको उसमें ग्रुप में ही शेयर किया जाएगा। ठीक है, और कुछ प्रैक्टिस सेट्स एक्स्ट्रा भी आपको शेयर किया जाएगा ताकि आपको पढ़ाने के बाद आपको बना सको। ठीक है, का नर्सरी टीचर का भी एक क्लास जो कि हम लेंगे जिससे आपको गाइड कर दिया जाएगा एक्चुअल में आपको कैसे पढ़ाई करना है। प्लस में आपको यहाँ पे ये जो वीडियोस होगी आपको 25 तारीख से पहले तक आपका लगभग वीडियोस को आपको पब्लिश कर दिया जाएगा और मतलब 25 से पहले तक आपका लगभग कोर्स को फाइनलाइज कोशिश कर रहे हैं, कंप्लीट कर दें, मतलब जो भी आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में टॉपिक्स है। ठीक है, तो इस कोर्स को आप जरूर खरीदें, मतलब इससे आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगी। ठीक है, और प्लस में इंग्लिश के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ गाइडेंस आपको कोई टीचर परचेस करने के लिए सिंपली आपको व्हाट्सअप करना है, बारकोड शेयर किया जाएगा, वहां पे आपको 79 रुपीज पे करना है, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, उसी ग्रुप में लिंक शेयर किया जाएगा वीडियोस का, जैसे 3 से 4 वीडियोस आपको अपलोड किए जाएंगे मैक्सिमम, और उस लिंक के थ्रू आप जाकर वीडियोस को देख सकते हो और कभी भी आप देख सकते हो उसको, है ना। तो ये एक अच्छा चीज है। तो चलिए हम डेमो देख लेते हैं कि आपका जो टीचर है जो कौन पढ़ा रहे हैं वो देख लीजिए आप डेमो। हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएवी एंट्रेंस एग्जाम में रीजनिंग की एक इम्पॉर्टेंट रोल होती है जिसमें कि आपको रीजनिंग से 30 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें रीजनिंग का सिलेबस का, तो रीजनिंग में आपको जो पढ़ना होता है इसमें बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं जिसको 2 कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट होता है हमारा वर्बल रीजनिंग और दूसरी होती है हमारी सेकेंड नॉन वर्बल रीजनिंग। अगर हम बात करें वर्बल रीजनिंग चैप्टर की, तो वर्बल में जो आते हैं हमारे बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं जिसका एग्जाम्पल हम कुछ बताना चाहते हैं। जैसे आपको अनालॉगी पढ़ना होता है, अनालॉगी हमारा एक चैप्टर आता है। अनालॉगी को भी बहुत तरीके से पढ़ा जाता है, जैसे लेटर का आता है, नंबर का आता है और भी अलग तरीके के आते हैं। और भी बहुत सारे चैप्टर आते हैं जैसे कोडिंग डिकोडिंग आता है। इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। अभी आप केवल चैप्टर को समझिए। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सारे सीरीज का भी क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे चैप्टर्स बनते हैं। जैसे हम अगर बात करें तो ब्लड रिलेशन का आता है, सीरीज का आता है, मिसिंग नंबर आता है, डायरेक्शन टेस्ट जो होता है हमारा इसी में आता है, और उसके अलावा अरिथमेटिक ऑपरेशन का भी क्वेश्चंस आते हैं। और बाकी नॉन वर्बल की अगर हम बात करें तो इस तरीके के चैप्टर्स आते हैं, जैसे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का इसमें हमको पढ़ना होगा, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। तो ये जो हमारा हो गया नॉन वर्बल का टॉपिक, एग्जाम्पल के जैसा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग आता है। मिरर इमेज के जो सवाल आते हैं ये भी नॉन वर्बल में आते हैं, और वाटर इमेज का भी क्वेश्चंस आते हैं, नॉन वर्बल में ही आते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि नॉन वर्बल के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप चीजों को 1-2 सवाल को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो तो आपको आसानी से कोई भी क्वेश्चंस यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो ये तो नॉन वर्बल हो गया, इधर से वर्बल हो गया। और अगर हम बात करें तो ये तो इजिली आपको कवर हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो सेक्शन है
ये वाला वर्बल वाला रीजनिंग का, इसमें आप देख पाएंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं और बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस अगर बन पाएंगे तो यहीं से बनेगा वो। और अगर इंपॉर्टेंट बात करें हम लोग यहाँ पे, तो आप लोग अगर थोड़ा सा भी एफर्ट लगाओगे, थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे आप इस चैप्टर को, दोनों को रीजनिंग में, तो 30 क्वेश्चंस में से मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 25 प्लस आपके स्कोर हो जाएंगे यहाँ। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सीरीज कंबाइनेशन का कुछ सवाल को हम लिए हैं, 2 क्वेश्चन को लिए हैं। एक हमारा नंबर सीरीज कहलाता है और दूसरा हमारा लेटर सीरीज कहलाता है। तो ये सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी हम लोग 2 क्वेश्चन को लिए हैं। जैसे आप अगर देख पाएंगे यहाँ पर, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सीरीज कंबाइनेशन का, ये 25, 31, नेक्स्ट 38, 46। तो हमसे नेक्स्ट नंबर पूछा जाएगा कि वो कौन सा होगा जो सीरीज को फॉलो करेगा। ऑप्शन में भी इस तरीके से दिया रहेगा आपके पास 60, 54, 55, 58, 60, 54, 55 एंड 58। तो हम लोग इस तरीके से अगर देखें इसको, हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन सीरीज दिए हुए हैं कि 25, 31, 38, 46। तो नेक्स्ट हमारा नंबर जो होगा वो कौन सा होगा। तो आप अगर इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये एक सीरीज को फॉलो करता हुआ आपको दिखेगा। जैसे अगर हम यहाँ से देखें 25, 31 कितना इंक्रीज कर गया, तो ये हमारा हो गया 25 प्लस 6 करेंगे तो 31 आएगा। उसी हिसाब से अगर हम देखें तो 31 प्लस 38, 31 में हम क्या ऐड कर दें कि 38 आ जाएगा। तो यहाँ से हम 7 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म हमारा 38 मिल जाएगा। 38 प्लस 38, 46। 38 में हम क्या ऐड करेंगे, 46 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि 8 ऐड करेंगे तो हमारा 46 हो जाएगा। तो आप ये देख पाएंगे कि ये 6, 7, 8 इस तरीके से हमारा एक एक इंक्रीज करता जा रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म होगा उसमें हमें ऐड करने की क्या जरूरत होगी, तो हमें 9 ऐड करने की जरूरत होगी, क्योंकि सीरीज को फॉलो होना चाहिए 6, 7, 8, 9। तो हम जब 9 ऐड करेंगे 46 में, तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म बनेगा वो हमारा बन जाएगा 9 प्लस 6 कैरी 1, 4 प्लस कैरी 1 5। और ये जो आपका नेक्स्ट टर्म होगा 55। और आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो 60, 54, 55। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो सीरीज कंबाइनेशन का ही है, लेकिन ये नंबर सीरीज नहीं कहलाता है, ये कहलाता है हमारा लेटर सीरीज। जैसे क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट लेटर हमारा बी, एफ, आई, एम, पी एंड टी। इसके बाद हमारा लेटर कौन सा होगा ये मिसिंग है और यही आपको फाइंड करना है। ऑप्शन में दिया हुआ है W होगा, Y होगा, T होगा या U होगा। तो अगर बहुत ध्यान से हम देखें तो ये B, F, I, M, P, T, तो ये हम सीरीज को कैसे पहचान पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि B, F, I ये जो लेटर दिया हुआ है इसका पोजीशन आपको जानना जरूरी है। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें तो B का पोजीशन सेकेंड होता है, F का पोजीशन 6 होता है, I का पोजीशन 9 होता है, उसी तरीके से M का पोजीशन 13 होता है, P का पोजीशन 16 होता है एंड T का पोजीशन 20 होता है। तो हमारा नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा। तो अगर हम बात करें तो अगर इसका पोजीशन अगर आपको याद है और अगर आप लिख पाते हैं तो बहुत आसानी तरीके से आप इस सीरीज को समझ पाएंगे। जैसे B का पोजीशन 2 होता है 2, 6 F का होता है, I हमारा 9 होता है, M हमारा 13 होता है और P हमारा 16 होता है और T 20 होता है। तो उसके बाद का टर्म हमको जानना है। तो आप देख पाएंगे कि ये हमारा 2, 6, 9, 13, 16 ये जो हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो आप देख पाएंगे कि यहां से 4 इंक्रीज किया, 6 प्लस 9 कितना हो गया, 6 प्लस 3 9 हो गया, 9 प्लस 4 हमारा 13 हो गया और 13 प्लस 3 16 हो गया, 16 प्लस 4 करेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि पहले 4 ऐड हुआ, उसके बाद 3, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, 3, मतलब 4 3 4 3 का ये एक सीरीज फॉलो हो रहा है। तो आपको ये समझना होगा कि 4 3 4 3 4 देन आफ्टर 4 3 हमें यहाँ 3 ऐड करना होगा और 20 प्लस 3 करेंगे तो हमारा जो 23 होगा नेक्स्ट पोजीशन। लेकिन आपके पास 23 ऑप्शन में नहीं होगा, आपके पास इंग्लिश का अल्फाबेट होगा। तो आपको ये याद होना जरूरी है कि 23 इंग्लिश अल्फाबेट में कौन सा लेटर का पोजीशन होता है। तो ये जो होता है पोजीशन हमारा, तो ये जो आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से 20 प्लस 3 करेंगे तो 23 होगा और ये जो हमारा लेटर का पोजीशन होता है वो W का होता है। तो हमारा जो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा हो जाएगा लेटर, वो कौन सा हो जाएगा, W हो जाएगा और ये हमारा राइट आंसर है। तो इस तरीके से हाँ, तो ये रीजनिंग में आप देख पा रहे होंगे कि ये काउंटिंग फिगर के क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसमें कि आपको इस तरीके के ट्रिंगल हो गया दिया हुआ रहता है और कहता है कि हाउ मेनी ट्रिंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर।
तो हम लोगों को फाइंड करना होता है कि इस ट्रिंगल में कितने फिगर होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फिगर आपको दिए रहेंगे जिसमें कि हमको ट्रिंगल को फाइंड करना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं कि ये जो आप फर्स्ट फिगर देख रहे हैं इसमें हमें कितना ट्रिंगल, तो आप देख पाएंगे कि हमको क्या करना होता है कि एक आप देख पाएंगे कि ये वाला ट्रिंगल हमारा हो गया, ये तो बहुत ईजी है जो आसानी से हमको समझ आ सकता है। दूसरा ट्रिंगल इधर वाला हो गया, ये 2 ट्रिंगल हो गया, और एक बड़ा वाला ट्रिंगल जो ये दिख रहा है वो, ये 3 ही ट्रिंगल आपको दिख पा रहा है। लेकिन आप तो यहाँ बता पाएंगे कि ये 3 ट्रिंगल है, लेकिन अगर इस फिगर की हम बात करें तो यहाँ हमें बताना बहुत मुश्किल हो जाता है, काउंट करना ट्रिंगल को मुश्किल हो जाता है, और अगर आप इसको सही तरीके से नहीं कर पाएंगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसका एक तरीका ये है कि आपको क्या करना है कि इस ट्रिंगल में आपको नंबर मार्क करना है, जैसे 1 और ये 2। तो आपको सिंपल बस कुछ नहीं करना है कि कितने ट्रिंगल्स हैं इसके लिए आपको 1 + 2 ऐड कर देना है, और ये 3 जो आएगा आपका वो फाइनल रिजल्ट देगा कि कितना ट्रिंगल है। उसी हिसाब से वहां हमारे लिए काउंट करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम जानते हैं तरीका तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम नंबर को लिखेंगे और सारे नंबर्स को हम ऐड कर देंगे, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5। और जब इसे ऐड किया जाएगा तो आप देख पाएंगे कि 1 + 2 3 3 3 + 3 6 6 + 4 10 एंड +5 करेंगे तो 15 हमारा होगा। और इस फिगर में हमारा क्या होगा कि टोटल ट्रिंगल 15 आएंगे। इस तरीके से आपका राइट आंसर इसमें ट्रिंगल का 15 आएगा। अब अगर इस तरीके को नहीं जानते हैं तो आप इसको काउंट करने में मिस कर ही जाएंगे। तो आप ये समझ पाए होंगे कि हम कुछ क्वेश्चन यहाँ सीरीज कंबाइनेशन का किए, उसके बाद काउंटिंग फिगर का किए। तो डीएवी एग्जामिनेशन में रीजनिंग के जितने भी सवाल आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको नेक्स्ट क्लास में हर टाइप के क्वेश्चनों को हर चैप्टर के हिसाब से आपको बताया जाएगा, है ना। तो आज जो है हमारा इतना ही क्लास था, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तो इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके।